प्यारे दोस्तों, आप सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करना चाहता हूं। भाषाओं की अर्थ बताने का दान, ये पवित्र आत्मा के द्वारा जो अन्य भाषा में मिलता है, उन भाषाओं के अर्थ बताने का दान है। ये पवित्र आत्मा सिर्फ अन्य भाषा के दान ही हमें नहीं देता है, उसके अर्थ बताने का दान भी देता है। अर्थ बताने का दान इसलिए दिया जाता है कि परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। अन्य भाषा के द्वारा परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत रूप से या कलीसिया से बातें करना चाहता है। परमेश्वर कलीसिया से बातें करना चाहता है। अन्य भाषा के अर्थ के द्वारा वो कलीसिया से यानी कि संगति या चर्च से कुछ बातें करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 14:5 में हम देखते हैं, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषा में बातें करो, किंतु अधिकतर ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। मतलब ये बोल रहा है, अगर कोई अन्य भाषा में बातें कर रहा है लेकिन उसका अर्थ नहीं बता रहा है, तो उससे अच्छा तो भविष्यवाणी करने वाला है, क्योंकि भविष्यवाणी उसका अर्थ बता रहा है और कलीसिया के लोगों को यानी कि संगति के लोगों को समझ में आ रहा है परमेश्वर क्या बोल रहा है। उस संगति के लोगों को या व्यक्तिगत रूप से किसी को भविष्यवाणी के द्वारा परमेश्वर क्या बोल रहा है वो तो उनको समझ में आ रहा है, लेकिन अन्य भाषा में जो बात कर रहा है वो उनको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर जो अन्य भाषा में बातें किया जा रहा है उसका अर्थ बताने वाला हो, वहां पे जो व्यक्ति अन्य भाषा में बात कर रहा है वो बताए या और कोई व्यक्ति को उसके दान मिले और वो उस अन्य भाषा के अर्थ बताए, तो वो सही है। तो वो भविष्यवाणी के जैसा ही कलीसिया के लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे, यानी कि इंग्लिश में बोलता है एडिफिकेशन करेंगे, उनके उन्नति के लिए सहायता करेंगे। कोई अन्य भाषा में बात किया और दूसरा व्यक्ति उसका अर्थ कलीसिया के लोगों को यानी कि संगति के लोगों को बता रहा है, तो उनको समझ में आ रहा है परमेश्वर क्या बोलना चाहता है उनको। ये कलीसिया की उन्नति के लिए होता है, कलीसिया को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको आत्मिक रूप से सहायता करने के लिए इस चीज का जरूरत है। मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत साल से इस दान के बारे में विश्वास नहीं करता था, क्योंकि मैंने किसी को नहीं देखा इस दान में काम करते हुए। मैं खुद भी विश्वास नहीं करता था। मैं अन्य भाषा में बातें करता था, लेकिन मैंने कभी भी किसी को नहीं देखा अन्य भाषा के अर्थ बता रहे हैं। उसके बाद मैं 2019 में कुछ लोगों से मिला जो अन्य भाषा के अर्थ बताने का दान उनके पास है और उस दान में काम कर रहा है। मैं वो देखने के बाद मैं खुद प्रार्थना करने लगा परमेश्वर के पास और बोलने लगा, परमेश्वर मुझे भी सहायता करो कि मैं इस दानों में काम कर सकूं, क्योंकि अगर ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर ये दान देता है तो उसके विश्वासी के लिए देता है और परमेश्वर हमें सहायता करेगा इस दानों के द्वारा। कुछ समय के बाद हम लोग जब एक दूसरे देश में सेवकाई के काम के लिए गए थे, वहां पे एक व्यक्ति अन्य भाषा में बात कर रहा था और परमेश्वर मुझे उसका अर्थ बताने का दान दिया है। और वो अर्थ ये था कि हमें उस दिन सेवकाई में क्या क्या करना है, वो परमेश्वर हमें बता रहा था उस दान के द्वारा। उसके बाद बहुत बार ऐसा हुआ है कि परमेश्वर मुझे सहायता की अन्य भाषा के अर्थ बताने के लिए। एक बार तो मैं एक संगति में अन्य भाषा के अर्थ बता रहा था, जो कि एक परमेश्वर का संदेश था उस संगति के लिए, उस जगह के लिए, उस शहर के लिए। उस संगति में एक भाई बैठा हुआ था जो उस शहर से था, और वो भाई वो अर्थ सुनने के बाद पापों से मन परिवर्तन करने लगा और रोने लगा और अपने पापों की क्षमा मांगने लगा परमेश्वर के पास, और हम लोग उनके लिए प्रार्थना किया। उसके बाद वो दूसरे दिन ही पापों से मन परिवर्तन करके अपने विश्वास से पानी में बपतिस्मा लिया, क्योंकि उनको समझ में आया परमेश्वर उसी को बोल रहा है कि पापों से संपूर्ण रूप से मुड़ने के लिए और परमेश्वर के साथ चलने के लिए। परमेश्वर दान इसके देता है कि दूसरे लोगों को भलाई के लिए, विश्वासी के जो संगति है उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको
उसके उन्नति के लिए परमेश्वर दानों को देता है। पहला कुरिन्थियों उसका 14 का 13 से 17 में लिखा हुआ है, जो अन्य भाषा में बात करता है या अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, वो ये भी प्रार्थना करे वो अन्य भाषा के अर्थ बताने का दान पाए, ये वो अन्य भाषा के अर्थ बता सके। तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, अगर हम अन्य भाषा में बातें करते हैं या हम प्रार्थना कर सकते हैं इस दानों के लिए। परमेश्वर सहायता करेगा इस दानों में काम करने के लिए। और जब हम उसके अर्थ बताएंगे तब हमारा जो कलीसिया है, यानी कि हमारा जो संगति है, उसको प्रोत्साहित करेगा, वो संदेश उसको प्रोत्साहित करेगा, उनको उन्नति करेगा, आत्मिक रूप से उनको बढ़ाएगा, ताकि परमेश्वर का महिमा हो। अभी यहां पे एक चीज समझना जरूरी है, जो इंटरप्रिटेशन यानी कि उसका अर्थ बताने का जो दान होता है, ये उसका ट्रांसलेशन बताने का दान नहीं है। ट्रांसलेशन मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेशन मतलब कोई भाषा को दूसरे भाषा में ट्रांसलेशन करना। जैसे कि मैं आपको हिंदी में बात कर रहा हूं, कोई इसको इंग्लिश में इसका मतलब समझाए, तो भाषा का मतलब समझाने का जो दान है वो ऐसा नहीं है। एक व्यक्ति अन्य भाषा में बातें कर रहा है, अभी वहां पे उपस्थित आप है, आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, आप परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर मान लीजिए आपके अंदर अन्य भाषा के मतलब बताने का दान दिया हुआ है, तो परमेश्वर आपके अंदर एक संदेश देगा। जो संदेश है वो अन्य भाषा के मतलब, आपको उसके अन्य भाषा के लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करने का जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर ने एक संदेश देगा, वो अन्य भाषा शायद 2 मिनट का हो सकता है। आपका जो संदेश जो आपको परमेश्वर ने दिया है वो 5 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है। परमेश्वर हमें वो संदेश देता है कि आपको विश्वास में वो चीज बोलना है। बहुत सारे लोग समझते नहीं है कैसे आत्मा के जो दान है उसमें काम करना है, उनको सिखाया भी नहीं जाता। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारा कलीसिया में, बहुत सारा संगति में, बहुत सारा विश्वासी आत्मा के दानों में काम नहीं करता है, क्योंकि उनको सिखाया नहीं जाता है। ऊपर से डराया जाता है कि आप आत्मा के दानों में काम नहीं कर सकते हैं, ये सारे गलत है, अन्य भाषा गलत है, अन्य भाषा के जो अन्य भाषा के जो अर्थ बताने का जो दान है वो भी गलत है, ये सारे दान, प्रोफेसी गलत है, ये सारे गलत है, मिराकल गलत है, ये सारे गलत शिक्षा उनको दिया जाता है। वो लोग डर के मारे ये सारी चीजों में भाग नहीं लेते हैं। हमें सही तरीके से चीजों को समझना है और आत्मा के द्वारा चलना है, आत्मा के दानों को भी इस्तेमाल करना है, ताकि हम कलीसिया को बढ़ा सके, कलीसिया में आत्मा के द्वारा इस्तेमाल हो सके, संगति में दूसरे को आत्मिक रूप से बढ़ा सके, आत्मिक रूप से दूसरे को प्रोत्साहित कर सके, उनको बढ़ा भी सके। तो ये अन्य भाषा के अर्थ ऐसे आता है कि परमेश्वर वो अर्थ बताते हैं, परमेश्वर वो अर्थ देते हैं किसी व्यक्ति को, और उसके काम है उस चीज को बताना कलीसिया के सामने, संगति के सामने या आपके फेलोशिप ग्रुप के सामने कि वो अन्य भाषा के अर्थ क्या है। जो अर्थ होगा वो कलीसिया को सहायता करने के लिए, कलीसिया को प्रोत्साहित करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए परमेश्वर की ओर से संदेश आता है, क्योंकि परमेश्वर हमें सहायता करना चाहता है उसके दानों के द्वारा।